जो आशिक रसूल होता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा, उसका लिबास, उसका हुलिया देख करके बता देता है कि हाँ ये आशिक रसूल आ रहा है। ताजुश शरिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस इलाके से जाते हजारों दीवानगान, लाखों दीवानगान का हुजूम ये पुकारता हुआ जा रहा था कि एक आशिक रसूल जा रहा है। और जब दुनिया से गए तब भी बता दिया, जनाजे ने बता दिया कि एक आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। किसी के मरने पे खानदान के लोग जमा नहीं होते, बाज के मरने पे गांव बस्ती के लोग जमा नहीं होते, इलाके के लोग तक नहीं आते हैं। लेकिन वो कैसी शख्सियत थी कि कोई प्लेन का टिकट लेके आ रहा है कि जनाजे में शिरकत हो जाए। वो कैसी शख्सियत थी जिसके को लिए कोई ट्रेन का सफ़र कर रहा है, तत्काल टिकट निकाल रहा है, डबल तिबल पैसे देकर के टिकट लेकर के बरेली जमा हो रहा है, हाजिर हो रहा है कि एक बार उस शख्सियत के नूरानी चेहरे की झलक देख लूं। उस शख्सियत को देखने के लिए 1-2 साल में लोग अपने अजीजों को भूल जाते हैं। 105 साल हो गए आला हजरत को पर्दा किए हुए, आज भी लाखों करोड़ों का हुजूम आकर के बरेली में यही पैगाम देता है कि दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये बरेली वाला जो दुनिया से गया है ये इश्क़ रसूल का पैगाम देता हुआ गया है। ये नबी की मोहब्बत में सरशार होकर के गया है और ये पैगाम दे करके गया है कि बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो इश्क का पैगाम देते हुए गए, मोहब्बत रसूल का पैगाम देते हुए गए। वही मोहब्बत रसूल लेकर के आज हुसैन मिल्लत आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं। इनका दामन पकड़ना गोया मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत का दामन पकड़ना है। मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन सारे हस्बो नसब खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इल्ला हस्बी व नस्बी, लेकिन मेरा नसब और मेरा रिश्ता बाकी रहेगा। मौला अली शेरे खुदा ने इमाम हसन से निकाह करने पे पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि कोई मेरे बेटे हसन के साथ अपनी बेटी का निकाह ना करे। तो कूफे वालों ने क्या कहा था कि हुजूर हम तो निकाह करेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि सारे रिश्ते, सारे नसब खत्म हो जाएंगे, एक मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। हम अपनी बेटी का निकाह इसलिए इमाम हसन के साथ करते हैं ताकि हमारा रिश्ता जो है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, हमारा रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, हम तो इसलिए निकाह करते हैं। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता, ये नसब बाकी रहेगा। और उसी शख्सियत के आप नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं जो आपको अभी गुलाम गौस गजाली साहब ने दौरान नात एक बात कही थी कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा था कि अगर असली सैयद देखना हो तो बिलग्राम शरीफ में देखना। जो सैयद हैं अपने आप को सादात बताते हैं, तो हमारा बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत के कौल पर अमल है कि मेरे इमाम ने कहा उनके नसब की छानबीन ना करो। अगर तुम्हें नहीं पता है उनके नसब के बारे में तो हमारा तो इसी बात पे अमल है। लेकिन इतना हम आपको बताते हैं, मुगलों के दौर में जब ये बात उठी थी कि अब सैयद हिंदुस्तान में नहीं है, तो उस वक्त जो हुजूर सैयद ताहिर मियाँ थे, जिनको सैयद ताहा कहा जाता है, सब सनाबिल शरीफ के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो उन्होंने फरमाया कि अब भी सैयद मौजूद हैं। उन्होंने कहा सैयद की पहचान ये है कि उसकी दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाती है। हुजूर सैयद ताहिर मियाँ उर्फ सैयद ताहा मियाँ ने अपनी दाढ़ी शरीफ का कंगा किया, तो कंगे में कोई बाल आ गया आपकी दाढ़ी शरीफ का, तो वो बाल को आग के अंदर रखा गया, घंटों आग में रखा रहा, लेकिन उस बाल को आग ने नहीं जलाया। और जब उसे निकाला गया, आग में से कोई चीज निकलती है तो वो गर्म होती है नहीं होती, जब उस बाल को निकाला गया तो वो बिल्कुल ठंडा था। उसी शख्सियत के खानदान का शहजादा आज आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमाए। आप आले रसूल के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा
सब घराना नूर का। तो आप ये भी याद रखो, अभी मौका है, गनीमत है, हुजूर हुसैन मिल्लत के दामन को पकड़ लो, आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। और अगर आप किसी सच्चे पीर के दस्ते हक परस्त पर बैत हो गए हैं तो दिन भर में न जाने कितने गुनाह हमसे होते हैं, हफ्ते में न जाने कितने गुनाह कितने पाप हमसे होते हैं। ये जुबान कैंची की तरह पूरे दिन चलती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले वो एक साहब भी बोल करके चले गए थे कि सिर्फ दाढ़ी वाला ही आशिक रसूल होता है। अब आप बताओ, दाढ़ी मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है, अब ये कैसा आशिक रसूल के चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है और फिर अपने आप को बता रहा है कि आशिक रसूल? ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि नहीं है? ये इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ये मिंबर रसूल है, ये उलमा जानते हैं, ये मिंबर रसूल ये वो जगह है जहां से मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान को कौम तक पहुंचाया जाता है, कौम तक उस फरमान को पहुंचाया जाता है। अब इस पे भी आकर के ऐसे लोग बैठे जो खुद शरीयत के दायरे में ना हो, तो बताओ कौम तक क्या पैगाम पहुंचेगा, क्या कौम तक पैगाम पहुंचेगा? इसलिए ये मिंबर रसूल है। आप अपने मिंबर रसूल जहां पर बिछाया जाए वहां पर अदब और एहतराम करने वाले लोगों ही को बिठाया करें। वैसे तो ये जगह उलमा के बैठने की है, आप जिस जगह बैठ करके सुन रहे हैं इस जगह को भी आप मामूली मत समझिएगा। मैंने बताया ना, नाते रसूल पढ़ते थे हजरत हस्सान इब्ने साबित और सुना करते थे मदीने वाले मुस्तफ़ा। तो आप नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं और हम हजरत हस्सान इब्ने साबित की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो आशिक रसूल वही होता है जिस चेहरे से भी लगे कि आशिक रसूल है, किरदार से लगे आशिक रसूल है। और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि जलाल में उठे, गुस्से में उठे और उठ करके चले गए। अरे नबी की महफिल है ये, नबी के आशिकों की महफिल है। भाइयों के साथ मिलकर के बैठते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम देते। और सच्चे आशिक रसूल ये होते, कहते कि मौलाना साहब आज मैं नबी की नात भी पढ़ूंगा और आज से अपने चेहरे पर मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत भी सजा। तो ये लोग हजार सैकड़ों लोग गवाह बन जाते और कयामत के दिन आले रसूल गवाह बन जाते और मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होती। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये ताकत मिली है। तो ये एक पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया इश्क़ रसूल के ताल्लुक से। मौजू कुछ और बना के आया था, लेकिन एक बात की वजह से पूरा मौजू मेरा जहन बदल गया, इसलिए ये बात मैंने आप तक पहुंचा दी। अब आले रसूल बैठे हुए हैं, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर जो किसी सच्चे पीर के हाथों पे बैत हो चुके हैं तो वो तौबा की नीयत से हाजिर हो जाएं, तौबा की नीयत से कि दिन भर में न जाने कितने गुनाह होते हैं, कितने जुबान से हमारे गुनाह वाली बातें निकल जाती हैं। तो आज आले रसूल तौबा कराएंगे। आले रसूल हैं, इमाम हुसैन के ख़ानदान के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलकर के कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये कभी कभी दौरान तकरीर ऐसा हो जाता है, तौबा कर लेनी चाहिए, तौबा से भागना नहीं चाहिए। तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब है, अकड़ना नहीं चाहिए। बल्कि अगर कोई शरीयत की बात है और कोई आजिज़ी वाली बात है तो उस पे झुक जाना चाहिए। और जहाँ शरीयत की बात आए वहाँ पर झुक जाने में ही भलाई होती है, वही इंसान कामयाब होता है। और तौबा करने से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है और अल्लाह के महबूब भी राज़ी हो जाते हैं। तो मैंने दौरान तकरीर कोई अगर ऐसा कोई जुमला हो जो सबकते लिसानी की वजह से निकल गया हो या बतकाज़ाए बशरियत निकल गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। या और तकरीरें जो मेरी इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं उनमें कोई ऐसा कोई जुमला हो गया हो, जैसा कि एक मैसेज आज मेरे पास आया कि वो फरिश्ते वाला जिक्र जो है इमाम हुसैन की शहादत के मामले का, वो बोले कि आपने भी बोला है। तो मैंने कहा भाई अगर मैंने बोला है तो मैंने सुना उसको, लेकिन अपाहिज का लफ्ज़ नहीं बोला, उसमें और
फरिश्ते के ताल्लुक से इस तरह का लफ्ज नहीं था अपाहिज वाला, लेकिन और जैसे हाथ और पैर का जिक्र आया है, तो अगर वो वाकया काबिल गिरफ्त है तो मैं आले रसूल की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान है, इंसान से गलती हो ही जाती है या जुबान से निकल ही जाता है, तो उस पे अकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए और उस पे झुक जाना चाहिए और सच्ची तौबा करना चाहिए। मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें। जो मेरे भाई दूर बैठे हुए हैं, गुजारिश है करीब आ जाएं। आले रसूल अब दुआ करने वाले हैं। पीछे मेरे चचा बैठे हैं बहुत पीछे, आ जाइए आ जाइए, आले रसूल अब दुआ करेंगे, आ जाइएगा। कुछ ज़रूरी पैगाम, कुछ नसीहत की बातें आले रसूल की ज़ुबान मुबारक से सुनने को मिल जाएं। फिर उसके बाद हजरत मुरीद फरमाएंगे और आप यहीं पर अपनी आ जाइए। कुर्सी आगे खाली है, इस तरफ को आ जाइएगा, जगह मिल जाएगी आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।